होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एक वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, कोई भी अगर स्टील वगैरह है, लोहा है, समझे, उसको गर्म करेंगे तो अल्फा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। समझे क्या होता है, गर्मी में कोई चीज जो होता है टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर, लेकिन यहाँ क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ गया किसी चीज का तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा। लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, लीनियर एक्सपेंशन हो गया, इसका मतलब लेंथ बढ़ गया। तो हम क्या जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ होता है। अगर किसी चीज का लेंथ बढ़ गया, किसी भी चीज का लेंथ बढ़ गया तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा कि नहीं, बोलिए। तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा लेंथ बढ़ने पर, और लेंथ कब बढ़ेगा, गर्मी में बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर। तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने पर, तो ये फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर लेंथ बढ़ गया, तो सब इसी से रिलेट होता है। आप देखते होंगे कि अब देखिए यहाँ लेंथ बढ़ गया तो टाइम पीरियड क्या बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया गर्मी में तो टेम्परेचर, टाइम पीरियड बढ़ गया। तो टाइम पीरियड किसको कहते हैं भाई, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट ए वन ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड बढ़ गया तो क्या होगा, कभी कभी घड़ी जो रहता है, घड़ी जो है गर्मी में क्या होता है, गर्मी में और ठंडे में, ठंडे में घड़ी क्या होता है, सुस्त पड़ जाता है। क्यों सुस्त पड़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लीनियर एक्सपेंशन कम हो जाएगा, जब सिकुड़ जाएगा तब माने कम हो जाएगा लेंथ, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड घट जाएगा, तो इसलिए स्लो चलता है। और गर्मी में ठीक चलता है। तो कहां से रिलेशन आया, तो आप इसी से रिलेशन है, जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकालें 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी प्लस ए, जी प्लस ए किस केस में लगाइएगा, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है, नीचे में माइनस कर दीजिएगा, खाली रटिएगा नहीं, रटने का चीज नहीं है। और आपको बताएं कि ऐसे भी कि पढ़ना है, हीट में पढ़ना है, तो हीट में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। तो लीनियर एक्सपेंशन है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई भी चीज गर्मी में बढ़ जाता है, तो लेंथ बढ़ गया, तो हम लेंथ का रिलेशन क्या चीज से लाए हैं, टाइम पीरियड से, फॉर्मूला में। तो लेंथ बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया, लेंथ घट गया तो टाइम पीरियड घट गया। तो गर्मी में लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है, तो टाइम पीरियड बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया, इसका मतलब तेज चलेगा। जाड़े में क्या होता है, कम जाता है तो स्लो चलेगा। तो ये सब चीज आप दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद आता है, देखिए अब इसके बाद आता है आपको सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का लेंथ कितना होना चाहिए, कंपाउंड पेंडुलम है। देखिए लिफ्ट के केस में हम आपको बताए ये क्या हो गया, अपवर्ड, इन केस ऑफ अपवर्ड, और डाउन में बताए इन केस ऑफ डाउनवर्ड, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टली रहेगा तो जी जो होगा, वो नया जो जी आएगा वो हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि इस केस में अपवर्ड में ये जी बढ़ गया तो टाइम पीरियड क्या होगा, लेंथ तो फिक्स रहेगा, कोई भी चीज पेंडुलम है तो उसका लेंथ फिक्स है। तो ये क्या चीज पर निर्भर किया, टाइम पीरियड जी प्लस ए बढ़ गया, तो ये बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, अपवर्ड केस में डिक्रीज करेगा, याद रखिएगा, डिक्रीज करेगा। डाउन केस में क्या हुआ, जी माइनस ए हो गया, तो जी माइनस ए मतलब घट गया, तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और हॉरिजॉन्टल केस में क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये बढ़ रहा है माने घट रहा है, माने रूट में आ गया, तो ये भी डिक्रीज करेगा हॉरिजॉन्टल के केस में, समझ गए। तो 3 केस आपको बता दिए टाइम पीरियड से,
रिलेटेड। अब रही सवाल कि जब टाइम पीरियड इसी में आता है कि अगर मान लीजिए कि अभी हम बताए पेंडुलम के केस में, ठीक है। अब रही सवाल कि देखिए सब देखिए फिजिक्स में एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी रहा कि स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड क्या होगा भाई? अभी तो हम लिफ्ट के केस में बता दिए, फलना में बता, मतलब लिफ्ट के अप डाउन हॉरिजॉन्टल में बता दिए। अब रही स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के केस में हम अभी आपको बताए थे कि F बराबर होता है माइनस के एक्स। मान लीजिए स्प्रिंग है, ये है, फोर्स लगाओगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी होगा, तो F बराबर क्या लिखिए, तो F बराबर क्या होता है एम ए माइनस के बाई एक्स। ए बराबर क्या हो गया माइनस के बाई एम एक्स। के बाई एम को हम क्या बताए ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं, ठीक है। तो ए बराबर हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। और एक्सेलरेशन क्या होता है सिस्टम का? एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हमको यहां से इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा के वाई एम। किस केस में? स्प्रिंग के केस में ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई टी। हमको निकालना टाइम पीरियड, टी यहां चला आएगा, तो इसमें भी उलट जाएगा एम बाई के, आई क्या हो गया 2 पाई। तो अब स्प्रिंग के केस में जब भी टाइम पीरियड निकालने का आएगा तो ई बताइएगा एम बराबर 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। एम क्या है मास और के क्या है, कोई पूछेगा तो बताइएगा स्प्रिंग कांस्टेंट। बहुत परीक्षा में आता है स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने, तो फट से निकालिएगा यहां से के बराबर एफ बाई एक्स। यूनिट में निकालने का आएगा तो यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन निकालने का आएगा तो एम एल स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस 2 और टी एल एक्स हो गया एल 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 कैंसिल, तो क्या हो गया एम टी माइनस 2, डायमेंशन में निकल गया। तो स्प्रिंग के केस में जब भी बोलेगा तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम बाई के। एम क्या है मास। ये सब चीज फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तब प्रॉब्लम बनेगा, समझे। बताना तो बहुत है, अभी कंपाउंड पेंडुलम है, ये है। देखिए अब एक आता है सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम किसको कहते हैं भाई? देखिए तो सेकंड पेंडुलम क्या होता है, ये सब हाल ही की आप किताब तो पढ़ते हैं नहीं, खाली उतारते हैं, तो उतारने से थोड़े फिजिक्स समझ में आएगा। समझिए, मतलब याद थोड़े रखना है, याद नहीं करना है, समझिए, कॉन्सेप्ट बनाइए कि क्या क्या है। देखिए ना हम पीछे वाला ले आए लिफ्ट वाला, तो लिफ्ट 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 आप पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, तो फट से आप यूज करना चाहिए आपको कि ये लिफ्ट अगर ऊपर जाएगा तो क्या होता है, लिफ्ट डाउन। देखिए अगर कंसिस्टेंसी दिमाग ध्यान दे के पढ़िएगा ना तो फिजिक्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझे। इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन आप ऊपर ऊपर पढ़िएगा, किसी के भरोसे पढ़िएगा, या हम ही पढ़ा रहे हैं, बहुत ऐसी चीज है जो हम छोड़ देते हैं। कितना है किताब में लिखा हुआ, तो हाँ कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको, क्योंकि परीक्षा आपको देना है ना, हमको थोड़ा देना है परीक्षा। हमको परीक्षा नहीं देना है, आपको देना है, तो आपको दिमाग में सब होना चाहिए। अब आता है सेकंड पेंडुलम। अब कोई पूछा कि सेकंड पेंडुलम क्या है भाई, तो कहने का सेकंड पेंडुलम, दो पेंडुलम उस टाइम पीरियड 2 सेकंड। अब 2 सेकंड रहेगा तो क्या होगा भाई 2 पाई पेंडुलम का एल बाई जी, इसको 2 कर दीजिए 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, कैंसिल 1 बराबर हो गया पाई रूट अंडर एल बाई जी, स्क्वायर कर दो पाई स्क्वायर एल बाई जी। अब देखो इसको नीचे ले आओ 1 बाई पाई स्क्वायर बराबर एल बाई जी। एल निकालना है तो जी बराबर जी बाई पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल। ये वैल्यू बैठा दोगे 9.8 और इसका होता है 3.14 का होल स्क्वायर अब करके डिवाइड करोगे तो एल बराबर रहेगा 99.4 सेंटीमीटर। जिसका लेंथ 1 मीटर, इसका मतलब क्या है जिसका लेंथ 1 मीटर हो
उसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम, समझे? उसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। तो ये सब आपको हिसाब बनाने में काम आएगा, समझे? तो टाइम पीरियड ये सब देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है मतलब अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है फिजिक्स में। इसका रिलेशन हम आपको पहले बताए कि जैसी वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ेंगे, समझे, और सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑफ फ्रिंज विथ जब लाइट में, तो इस सब नॉलेज। अच्छा, क्या होता है कि आप लोग 11 में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं अगर कितना, तो देखिए अभी हम कहाँ तक पहुंचा दिया। अब बचा क्या, इलास्टिसिटी है और फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो ये सब आपको करना है, पढ़ाना बहुत है ना, हीट है, साउंड है, ये सब तो आप लोग 11 में होगा। 12 के बच्चा को बता रहे हैं तो पढ़ा ही नहीं है 11, तो उसको भी दिक्कत होता है। अब कितना हम मैं बताऊं, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर आप लोग नहीं ध्यान देंगे, अच्छा का इंटीग्रेशन कर दिए, इतना सारा हम इंटीग्रेशन ऐसी कर दिए, तो अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इंजीनियर भी बनिएगा ना, तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट रहेगा क्लियर, तो उतार दीजिएगा, नहीं तो नहीं। इसलिए बोलते हैं आपको कि मैथ थोड़ा ध्यान दीजिए, अब मैथ आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, तो हम क्या करें? तो ये सब कीजिए आप। अभी हम बता रहे हैं आपको कंपाउंड पेंडुलम।